हैदराबाद गुरु वाल्मीकि स्वामी जी के जन्मदिन के हवाले से पाकिस्तान वाल्मीकि समाज की जानिब से सालों साल से जारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पूजा पाठ की गई, भजन सुनाए गए और पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ादी के साथ भरपूर जश्न मनाया गया। हैदराबाद सेंट्रल जेल के करीबी इलाके में प्रगट दिवस सरषष्ठी रचना पर महात्मा वाल्मीकि दियावान जी गुरु वाल्मीकि स्वामी जी के जन्मदिन के हवाले से पाकिस्तान वाल्मीकि समाज की जानिब से जश्न का अहतमाम किया गया। कदीमी जश्न का भरपूर तरीके से मनाया गया। पाकिस्तान में वाल्मीकि समाज कम्यूनिटी ने मुकम्मल आज़ादी और बिना खौफ व खतर प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया। प्रोग्राम जिसमें मुख्तलिफ शहरों इलाके वाल्मीकि समाज के अफराद ने शिरकत की और जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर मौजूद पाकिस्तान वाल्मीकि समाज के चेयरमैन दिलीप भजन और 12 ब्रिगेड पंचायत नारायण सन्नी लाल चंद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर भजन सुनाए गए और खूब जश्न मनाया, जबकि हिंदू रस्मात के तहत पूजा पाठ भी की गई और भंडारा भी किया गया। प्रोग्राम में बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। जब डीसी साहब विजिट करें तो सब अच्छा है बताना है। शाह भटाई अस्पताल लतीफ़ाबाद में ज़ेर इलाज डेंगू के बुजुर्ग मरीज ने अस्पताल में सेहत की सहूलियात का भांडा फोड़ दिया। यहाँ ना तो दवाई मिल रही है और ना ही मुफ्त टेस्ट हो रहे हैं। दाखिल करके रखा हुआ है। मुझे कहा गया है डीसी साहब दौरे पर आएँ तो कहना सब कुछ अच्छा है। चाचा जी की डीसी के सामने दुहाई। अच्छा, ये क्या आपसे क्या कहा गया था, क्या कहना है? मतलब मैंने कहा पूछा था किसी साहिब बोले दवा मिलती है। मैंने सब दवा ही दरबार बाजार से परचेज करनी पड़ी। खातून आ गई, नहीं आपको कहाँ से नहीं मिली। मैंने आप बता दी है आपने तो चली गई। बाद में वैसी उनके ना भाई दवा यहाँ से मिलती है। मैंने अगर मिलती होंगी यकीनन कहेंगे भाई, मतलब हमारी दुश्मनी थोड़ी किसी से। यहाँ पे हम तो अपना इलाज कराने आए। अभी हाल पे देखे, यकीन करें ये पेशेंट की रहने की जगह है। पसीनों का हल देखे सर, यहाँ पेशेंट रहता आराम के लिए। कौन से इलाके से आप आए हैं? कौन से इलाके से आए हैं? मैं 11 नंबर से आया। कब से डेंगू हुआ है आपको? मेरे को डेंगू हुआ तकरीबन 4 दिन हुआ था पिछले हफ्ते से। ये चल रहा है, चेकअप करा के जाते थे। कितने का डेंगू का टेस्ट आपने कितने का करवाया है? ये सभी बच्चे जाते थे, मैं तो जाता नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद वाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया किरण नासर ने अपने बयान में कहा कि कमालिया की तारीख और वर्सा हमारी शनाख्त है। कमालिया यूनिवर्सिटी की दीवार पर अवामी आगाही के लिए कमालिया की तारीखी इमारतों और शहर की तारीख से मुतल्लिक लाइट्स बोर्ड नस्ब किए गए थे ताकि नौजवान नस्ल को अपने वर्सा से रोशनास कराया जा सके। ताहम अफसोसनाक अमर है कि कुछ गैर जिम्मेदार नासर ने पिछले 3 माह में इन आगाही बोर्ड्स को फाड़ दिया, जो कि एक अलमिया है। उन्होंने बताया कि इन बोर्ड्स को दोबारा प्रिंट करवा कर नस्ब किया जा रहा है ताकि शहरियों को अपनी तारीख के बारे में आगाही मिलती रहे। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है वो कौमी विरसा को नुकसान पहुंचाने वाले नासर की हौसला शिकनी करें और ऐसे अफराद को पुलिस के हवाले करें ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की नापसंदीदा कार्रवाइयों की रोकथाम की जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और न्यूज़ मोहम्मद अरशद वाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया किरण नासर की ज़ेर निगरानी फाजल दीवान पार्क में तमाम लाइट्स को फंक्शनल कर दिया गया है। पार्क में सफाई सुथराई के साथ साथ नए पौधे लगाए गए हैं। पेंटिंग और ग्रीन पैलेट्स की ट्रिमिंग भी की गई है ताकि शहरी शाम और रात के वक्त खुशगवार और पुरसुकून माहौल में सैर तफरी कर सकें। पार्क आने वाले शहरियों ने रोशनियों की बहाली और पार्क की खूबसूरती बढ़ाने के इकदाम पर खुशी का इजहार करते हुए कमिश्नर फैसलाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया का शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लोधरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा भड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा पुलिस के मंशियात के खात्मे की मुहिम कामयाबी से जारी। डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारक की हिदायत पर एसएचओ सिटी इमरान उमर की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। पुलिस टीम ने खुफिया इत्तला पर 342 मोड़ के करीब छापा मारकर मंशियात फरोश अजमल सियाल को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान मुलजम अजमल सियाल के कब्जे से 1120 ग्राम हेरोइन बरामद। गिरफ्तार मुलजम अजमल सियाल पहले भी मंशियात के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजम अजमल सियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। जिला को मंशियात से पाक करने के लिए पुलिस का भरपूर क्रैकडाउन जारी है। डीपीओ लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारक ने कहा ऐसे नासूर लोगों को जड़ से खत्म कर देगी। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर काम छोड़कर हड़ताल की कॉल दे दी। चुंगी नंबर इंतजामिया के खिलाफ
एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। साफ सुथरा पंजाब के वर्करों का इंतजामिया के खिलाफ 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर काम छोड़कर हड़ताल की गाल दे दी। वर्करों ने कूड़ा उठाने वाली रिक्शा चुंगी नंबर 5 पर रोक कर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। वर्करों का कहना था कि 3 माह से तनख्वाहें न मिलने से नौबत फाकों तक जा पहुंची है, जबकि म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन ने जिला इंतजामिया के मुताबिक तमाम वर्कर्स की तनख्वाहें ठेकेदारों के जिम्मे हैं, जो हर माह महकमे से बाकायदगी से रकम वसूल कर रहे हैं। दूसरी जानब वर्करों ने वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आए रोज़ वर्करों ने तनख्वाहें न मिलने के वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ गवर्नमेंट करांगे लेकिन पैसे सारे सरकार डी दी करांगे अच्छा कोई नहीं वरना काम करना। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीक हुसैन की खबर के मुताबिक सिंध में सहाफ़ियों के कत्लेआम पर ताज़ीती रेफरेंस मुनक़द। नेशनल प्रेस क्लब पर मुनक़द रेफरेंस में सहाफ़ी वकरा और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। सहाफ़ी तुफ़ैर रेंद, इम्तियाज़ मीर, जान मोहम्मद महर, अजय लालवानी, नसरुल्लाह गडानी, अजीज़ मेमन और दीगर को राज तहसीन पेश किया गया। गोडके में गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वाले सहाफ़ी तुफ़ैर रेंद और दीगर के लिए खसूसी दुआ की गई। हक और सच लिखने वाले सहाफ़ियों का कत्ल है। मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के बानी इमदाद फलबोटो और सदर अब्दुल रऊफ़ अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी रशीद रज़ा और दूसरे अहदेदारान ने अपने खिताब में और क्या कहा, आइए आपके सुनवाते हैं। शहीदन की फैमिली अजय लालवानी जो वालिद साहब दिलीप कुमार, उनके फर्जंद रमेश कुमार, भाइर रोहित कुमार ऐं ॿिया हिते मौजूद आहिनि। त इहो ई हिकिड़ो तालुक आहे त असां दुख ऐं सुख में हिक ॿिए सां गॾु रहिया आहियूं। इंशाअल्लाह इहो तालुक जेको सिविल सोसाइटी सां आहे इहो क़ाइमु रहंदो ऐं तव्हां सभिनी जूं महिरबानियूं त तव्हां असांजे पूरी तौर ते अर्जेंट हिन प्रोग्राम में शिरकत कई आहे। असां सहाफ़ी बिरादरी, सक्खर नेशनल प्रेस क्लब, सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तव्हां सभिनी जा मशकूर आहियूं ऐं इंशाअल्लाह तव्हां सभिनी जो ईअं असां सां साथ रहंदो त असां कंहिं बि जाबिर, कंहिं बि ज़ालिम, कंहिं बि जागीरदार वॾेरे सरदार खां कोन डिॼंदासीं ऐं ईअं ई हक़ सच जी रिपोर्टिंग, हक़ सच ते बदल रिपोर्टिंग असां कंदा रहंदासीं। तमाम आयल असांजा दोस्त सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। साईं जॾहिं असांजी वारी ईंदी आहे तॾहिं दोस्त इहो ई चवंदा आहिनि त वक़्तु घटि आहे, तकरीर घटि, टाइम घटि, हर शइ में बचति कंदा आहिनि। ठीकु आहे साईं हीउ जेको अॼोको असांजो मेड़ाको आहे इन ई हवाले सां हिकिड़ो शहर यादि आयो। माण्हू हर हिकु माण्हूअ खे पर ईअं न मरंदासीं वो साथी को ॿारनि वारे वेंदासीं को आग लगाए वेंदासीं। बहुत शुक्रिया कि वो आज हमारे जो ये तादादी रेफरेंस है यहाँ पर हमारे साथ शरीक हुए। शिकवे तो हमें बहुत हैं सहाफ़ियों को, मगर अगर मैं बात करूँ, मैं एक शख्सियत के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि मुल्क का निज़ाम जब बदल सकता है, जब बेहतरी आ सकती है, जब अदल हो और अदल में मुसावात हो। अगर आज अजय लालवानी के साथ मुसावात की बुनियाद पर अदल हो जाता तो शायद ये जो पे दर पे वाक़यात होते जा रहे हैं ये ना होते। सहाफ़ी कोई भी हो, हमारा मेंबर हो या ना हो, सहाफ़ी होना चाहिए। उसके लिए सक्खर नेशनल प्रेस क्लब, सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बुनियाद पर के प्लेटफॉर्म से उसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। उनके ना सिर्फ शहीद होने के बाद उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, बल्कि अगर हम बात करें अपनी तो सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सक्खर नेशनल प्रेस क्लब, दोनों ने उनकी ज़िंदगी में भी जो सहाफ़ी होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो मसाइल होते हैं
उनको हल करने के लिए भी अपना किरदार अदा किया है और करते हैं। करें ताकत जो पंहिंजो कलम जे ताकत जो इस्तेमाल करें ऐं हिननि खे पूरी तरह अवाम जे साम्हूं नंगो कंदा आहिनि त पोइ आख़िर में उहो पंहिंजे भाड़िया ते अची करे असांजे जोधे जवाननि खे जेको आहे गोलनि जो खाज बणाईंदा आहिनि। त सहाफ़ी पाण भी कमजोर आहियूं और कमजोरी जो कारण छा है और कमजोरी जो कारण जेतिरे ताईं लालच जिंदा है ओतिरे ताईं ठग भुख न मरंदा। असांखे खाली भाकुरनि में चंद टकनि जे एवज़ कुर्सीअ में फर्क ते विहारण जे बदरा असांजे दोस्तनि सां छेड़ो कराए असांखे अकेलो करे उहो उन्हनि शींहनि खे पगड़ करे जेको आहे वार कंदा आहिनि। इहो हिन ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेसी ऐं पीपल्स पार्टी जा वेठल करप्ट मुंतखब नुमाइंदा उन्हनि जा भाकुर चाराना ॾेखारण जे ख़ातिर असीं सोशल मीडिया ते रखी करे माण्हुनि खे इंप्रेशन ॾियण लाइ उहा शइ कंदा आहियूं, लेकिन असांजी उहा भुल आहे त कंहिं सरकार ऐं ब्यूरोक्रेसी जो फोटू असांजे लाइ चाराना सिर्फ़ ॾेखार जो फ़ाइदो आहे, ॿारहाना असांखे मारण ऐं असांजे हथां असांजे दोस्तनि जो क़त्लेआम करण उन्हनि साज़िशनि में मुलविस करार ॾियण जो हिस्सो। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांचन महमूद नर्सरी स्कूल में माँ की शान उसाजा के मकाम के मौजू पर अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई। कॉन्फ्रेंस में शरीक शुरा मजहबी स्कॉलर अल्लामा मौलाना नासिर मदनी ने खिताब किया। मामू कांचन महमूद नर्सरी स्कूल में माँ की शान और उसाजा के मकाम के मौजू पर एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई। कॉन्फ्रेंस में कसीर लोगों की तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अल्लामा नासिर मदनी, जहांज़ेब सफदर शाकर, मौलाना कारी नसरुल्लाह शुरा से खिताब करते हुए कहा, माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनते ही दिमाग में शफ़क़त, खलूस, सब्र और कुर्बानी से भरी एक हस्ती का ख्याल उभरता है। अल्लाह करीम ने खूबसूरत जिस्मों को माँ का रूप देकर इस दुनिया में भेजा है। कुदरत का वो अनमोल और खूबसूरत तोहफ़ा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, वो माँ है। हमें इस हस्ती का दिलो जान से इज़्ज़त एहतराम करना चाहिए। कौमों का मुस्तक़बिल उस्ताज़ा के हाथों में होता है। उस्ताद किसी भी कौम या माशरे का ममार होता है। वो कौम को तहज़ीब, तमद्दन, अखलाकियात और माशरती उतार चढ़ाव से वाक़िफ़ करवाता है। तकरीब के आहर में मौलाना अल्लामा नासिर मदनी ने मुल्क सलामती के लिए और फ़लस्तीन गज़ा के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई। अंजुमन शहरियाँ के वफ़द का थाना मॉडल सिटी का दौरा, अमन-ओ-अमान पर तफसीली गुफ्तगू। सदर अंजुमन शहरियाँ हाफिज़ अब्दुल रज़ाक और जनरल सेक्रेटरी महमूद अहमद चौधरी की क़यादत में एक वफ़द ने मॉडल थाना सिटी का दौरा किया। वफ़द को सर्कल ASP इनामुल्लाह खान और SHO जामा आफ्ताब की जानब से थाने के मुख्तलिफ शोबाजात का मुकम्मल दौरा कराया गया और मॉडल थाने की कारकर्दगी से मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सर्कल सादिकाबाद में अमन-ओ-अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सर्कल ASP इनामुल्लाह खान ने वफ़द को यकीन दहानी करवाई कि गुज़िश्ता रोज़ लंडा फाटक से अगवा होने वाला मुगवे की बाजियाबी के लिए पुलिस भरपूर कोशिशें कर रही है और जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। अंजुमन शहरियान के वफ़द ने पुलिस और इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा, जराइम पेशा नासर के खात्मे के लिए अंजुमन शहरियाँ हमा वक़्त इंतजामिया के साथ शाना बशाना खड़ी है। डहर की थाना टर्की की हदूद गांव हाफिज सलमान में कमसीन मासूम 5 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। दरिंदा सिफ्त इंसान आबद राय ने बच्ची को हुआ के बाद खेत में ज़्यादती का निशाना बनाकर बेहोशी की हालत में फेंक दिया। मुतासरा बच्ची की शनाख्त आलिया बिन नवाब मलिक के नाम से हुई है, जिसको तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल डहर की मुंतकिल कर दिया गया। बच्ची के साथ ज़्यादती की तस्दीक कर दी गई है। ज़्यादती का निशाना बनने वाली बच्ची की नाजुक हालत करार दरिंदा सिफ्त इंसान को बासर वडेरे ने बना दी है। पुलिस गिरफ्तार करने से गुरेजा और नाकाम हो चुकी है। SSP गोड की DIG सकर से मुतालबा है दरिंदा सिफ्त इंसान आबद आराइन को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। खबर शामिल करते हैं सत्याना बंगला से हमारे 19 के ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सत्याना महकमा लाइफ स्टॉक और पंजाब फूड अथॉरिटी का मुश्तरका ऑपरेशन 4 मन मुजरे सेहत गोश्त पकड़ा गया। थाना सत्याना के इलाके चक नंबर 39 का बे बटो बस्ती में महकमा फूड अथॉरिटी के एडिशनल
फूड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद तलहा हमाद खुर्शीद फैसल हफीज़ डॉक्टर इरफान अत्तर ने सतियाना में छापा मारकर 150 किलो मुजरे सेहत जानवर का गोश्त बरामद कर लिया और मुलजिम को हवाला पुलिस कर दिया गया। मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया गया और मुलजिम के खिलाफ इस्तगासा थाना सतियाना में जमा करवा दिया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर उस्मान मिर्जा ने गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी को भी इंसानी सेहत के साथ हरगिज़ खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के तहत आसान कारोबार फाइनेंस प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़ डेरा गाजी खान में कर दिया गया। इस हवाले से पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के रीजनल ऑफिस में मुनक़दा एक गाही सेमिनार मुनक़द हुआ, जिसमें कारोबारी तबके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों और बैंक ऑफ पंजाब के अफसरान ने शिरकत की। शुरा को ज़ीरो मार्कअप कर्जा स्कीम, अहलियत के मेयार और दरख्वास्त के तरीक़ाकार से आगाह किया गया। रीजनल डायरेक्टर अब्दुल बारी हाशमी और दीगर ने सेमिनार के शुरा से खिताब करते हुए कहा, आसान कारोबार फाइनेंस के दूसरे मरहले के तहत पंजाब के 25 से 55 साल उम्र के मर्द ख़वातीन खसूसन अफराद और ख्वाजा सरा को 90 अरब रुपये के ज़ीरो मार्कअप कर्जे फराम किए जाएंगे, जबकि हुकूमत पंजाब बैंक ऑफ पंजाब को 5 साल के लिए 8 अरब रुपये मार्कअप की मद में अदा करेगी। कर्ज 5 साल में एक साथ में वापस किया जाएगा। ढोंगा बोंगा में डीपीओ बहावल नगर के अहकामात की रोशनी में पुलिस थाना ढोंगा बोंगा की कामयाब कार्रवाई, शराब की चालू भट्टी बरामद करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ बहावल नगर के अहकामात की रोशनी में एसएचओ अब्दुल रज़ाक और सब इंस्पेक्टर अदील बराचा ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मोहम्मद एजाज उर्फ सदाम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब की चालू भट्टी बरामद कर ली। पुलिस ने मौके से 29 लीटर देसी शराब और 100 लीटर लहन कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुलजिम की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं ताकि इलाके को नशा और मौत से पाक किया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।